और आप इस इंडस्ट्री के पार्ट है, तो एक बार तालियां बजाइए जोर से। यानी हम लोग 65,000 करोड़ रुपए का कार्य करेंगे। आज यदि हम पकड़ लेते हैं कि 2021 में हमने 20,000 करोड़ है, तो अगले साल यदि हम 30% से ग्रोथ हुए तो अगले साल कितना टर्नओवर होगा? 26,000 करोड़। और 2023 के अंदर, 2024 के अंदर ये 30% से फिर ग्रो हो गए तो कितना टर्नओवर होगा? अरे अभी करो ना। हाँ जी, 32, 33 पकड़ लेते हैं, अभी तो आगे एक और है ना। उसके अगले साल फिर हम 30% से बढ़ गए, फिर 42, 2024 तक 42 तक पहुंच गए। अब 42 में फिर 2025 में 30 जोड़ो, 55,000 करोड़। हो सकता है इस समय टर्नओवर 25,000 करोड़, मैं भी पॉसिबल। तो 2025 में केपीएमजी ये बात कहता है कि हम लोग 65,000 करोड़ के होने जा रहे हैं। क्लियर? और आप लोग उसी इंडस्ट्री से हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब हम बायोस्कोप की बात कर रहे थे, मैं समरअप करूंगा, बहुत सारी चीजें मेरे पास बोलने के लिए हैं। हम बायोस्कोप की बात कर रहे थे, जहां पर पिछले कुछ 2.5 साल का एक जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर किया गया हर एक इंडिविजुअल का, जिसमें से 18 महीने काम नहीं हुआ है। क्लियर? अब हम अपने 2.5 साल की बात करें, उससे पहले गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और हम लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों को प्रोवाइड की कि आपकी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी व्यवस्था कर दी। आप समझ रहे हैं? जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के नाम से जानते हैं। आज सर ने बताया कि आज एक मीटिंग थी जयपुर के अंदर एसोसिएशन के, आपको पता होगा एमसीए में एक मिस्टर हेम पांडे हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में सचिव रह चुके हैं, जिन्होंने गाइडलाइंस को इशू किया था। वो लोग आने वाले थे, उनके संग एक मीटिंग की हमारी प्लान थी, जाना था उनके पास मिलने के लिए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग भारत का राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया, देख सकते हैं। इसके अंदर वो सारी व्यवस्थाएं कर दी जो कानूनी रूप से ठीक होंगी और आप अपने एक बहुत बेहतरीन करियर के साथ में इस बिजनेस को लेकर आगे चल सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, एमएलएम बोलते हैं, ये स्मार्ट बिजनेस है जिसमें वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, मिल रही हैं और मिलेंगी जो आप सोच सकते हैं, जो आप चाहते हैं। तो ये भारत का राजपत्र है, इसमें एक एक डेफिनेशन दी गई है और हमने, और आप लोगों को मैं बधाई देता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया हो। ये पूरा गैजेट है, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कई तरह के डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन है, आपको बहुत सारी पॉलिसीज को मानना है, बहुत सारे तरीके हैं, ऑब्लिगेशन है, मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। और हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, तो डायरेक्ट वी आर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड यू आर डायरेक्ट सेलर। क्लियर? तब ये दो लोग मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में, जब डायरेक्ट सेलर मिलेगा तब वो इंडस्ट्री बनती है। तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था, एक एग्रीमेंट कि आप एक कानूनी रूप से तरीके से कार्य करें और आगे बढ़े, वो व्यवस्था सरकार ने कर दी है और हमने उसको पूरा कर लिया है। तो आने वाले समय में आपको वेबसाइट्स के ऊपर हमारी सारी पॉलिसीज, वो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट हो सकता है, वो हमारी शिपिंग पॉलिसी हो सकती है, वो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी हो सकती है, वो अपना आईटी का जो एक एक्ट है जो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अप्लाई किया है, वो हो सकता है। ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के
डायरेक्ट सेलर के लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, या डायरेक्ट सेलर के डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटी के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, या डायरेक्ट सेलर के एक कस्टमर के लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। एक एक चीज पर काम किया गया है, वो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट्स मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से हम पिछले 10, 12, 15 दिन में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाई दिया कि ये हमारे पास में आ रहा है। बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स की बात करें तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है होगा ही नहीं या है ही नहीं जो हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम लोगों ने आपके लिए अभी शायद आपके सीनियर्स ने उसमें ग्रुप में आपको अपडेट दिया होगा, हम लोग एक होम केयर रेंज की, होम केयर प्रोडक्ट्स की पूरी एक रेंज आप लोगों के लिए ला रहे हैं। उसके साथ ही एग्री के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर हमारी बातचीत चल रही है। पर्सनल केयर में बहुत सारे एडिशन हैं, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए बहुत सारे एडिशंस हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यदि हम 65,000 करोड़ पहुंचना चाहते हैं, यदि इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन लीडिंग कंपनीज के नाम आप जानते हैं, आने वाले समय में उसमें से एक हम होने वाले हैं। और आपके, मैंने क्या बोला, मैं आपको कनेक्ट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी नजरिए से आपको देखता हूं तो आप भी वही हैं जो मैं हूं। आप किसी लक्ष्य के लिए, किसी सपने के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, जो हमें एक्साइटेड करता है, आपको एक्साइटेड करता है, और इसी से ही मैं एक्साइटेड हुआ। तो मैं आपको अपने से कनेक्ट करता हूं, तो मैं जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं या जो उसको रन करते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए अपने लोगों के लिए, या क्या क्या उनके साथ में होना चाहिए। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। और जो भी पॉलिसीज आरपीसी की होती हैं या जो बनाई जाती हैं, जो आगे बनाई जाएंगी, वो हमेशा आपके हितों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। तो आने वाले समय हम सब लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रूल्स आ चुके हैं जिसको हम फॉलो कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके तक मिल जाएगी। इसके साथ में हम लोग सिस्टम पर भी कार्य कर रहे हैं। आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, सर ने अभी बताया, अभिनय सर ने, कि कुछ समय में आपको और भी इवेंट्स और बड़ी बड़ी गैदरिंग के इवेंट्स आपके साथ में होने वाले हैं या मिलने वाले हैं, या हम लोग सब मिलके ही करेंगे। तो वो सारी चीजें लाइनअप है। फ्रेंचाइजी की बात आ रही थी, मेरे को एक सज्जन है यहाँ पर, उनका एक मैसेज भी आया था कि फ्रेंचाइजी के सिलसिले में, तो आप थोड़ा सा और बस मार्च एंड तक हम लोग अपनी पॉलिसीज डिजाइन कर लेंगे, और सरकार की तरफ से भी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो फ्रेंचाइजी को कैसे हम लोगों ने मार्केट में लेके जाना है, कौन उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, या किस तरह से हम काम करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी हम लोग एक पॉलिसी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। क्लियर? तो हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे थे, मैंने आपको अपना पक्ष रखा, और आप लोगों ने मुझे कुछ इतना अच्छा माहौल दिया, इतनी अच्छी बातें मेरे सामने की। कहीं ना कहीं मैं अपने ही इतिहास में, अपने ही पुराने समय में, अतीत में चला गया और आपसे कनेक्ट हो पाया। तो मैं अब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, ठीक है? बस मैं आपको 2 मिनट आपसे और लूंगा। 2 मिनट में आपकी यदि कुछ क्वेरीज हो, आप यदि मुझसे 2 मिनट में कुछ और पूछना चाहते हैं जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, तो कोई सज्जन मेरे से बात करना चाहे तो पूछ सकता है।